मूवी की शुरुआत होती है वेड से, जो कि अपनी वाइफ लॉरा और बेटे माइकल के साथ काफी खुशनुमा जीवन जी रहा था। वेड पेशे से एक इंजीनियर था, जिसने अभी अभी अपने प्रोजेक्ट के लिए बैंक से कुछ लोन भी लिया। उसका लोन अप्रूव होते ही ये परिवार अपने आगे के सपने देखने लगा। लेकिन तभी एक रात इन दोनों को कुछ आवाज आई, जिसका पीछा करते हुए ये अपने बेटे माइकल के कमरे में पहुंचे। तब लॉरा माइकल के पास रुक गई और वेड एक बल्ला लेकर उस घुसपैठिए को ढूंढने लगा। तभी उस आदमी ने वेड को धक्का देकर भागना शुरू कर दिया। लेकिन घर से बाहर आते ही गलती से वेड ने उस आदमी का कलर फेड कर दिया। ये देखकर उसकी लुप हो गई कि उसके हाथों से एक आदमी की जान चली गई। तभी इतने में यहाँ पुलिस पहुंची, जो वेड को अपने साथ ले जाने लगी, क्योंकि एक तो उस आदमी के पास कोई हथियार नहीं था और दूसरी बात कि वो आदमी इनके घर में नहीं बल्कि घर के बाहर मरा, जिसका मतलब ये केस सेल्फ डिफेंस में नहीं बल्कि मर्डर कैटेगरी में रखा जाएगा। ये सुनकर लॉरा भी पुलिस को समझाने लगी, लेकिन तब भी ऑफिसर ने ये कहते हुए वेड को अरेस्ट कर लिया कि आपको उस वक्त हमें बुलाना चाहिए था। जैसे ये लोग 2 मिनट में टपक जाते हैं। खैर बेचारा वेड अपनी एक गलती की वजह से सीधा क्रिमिनल वर्ल्ड में पहुंच गया, जहां उसे नहला धुला कर बाकी कैदियों के साथ इंतजार करने के लिए कहा गया। तभी स्कालू टोरिन ने वेड पर यह कहकर अटैक कर दिया कि तू मुझे घूर कैसे रहा है। हालांकि तब भी उसने टोरिन का जमकर सामना किया। इतने में यहाँ पुलिस पहुंची, जिन्होंने इन कुत्ते बिल्ली की लड़ाई को सॉल्व करा के इन्हें इनके सेल में भेज दिया। वेड जब अपने सेल में पहुंचा तो वहाँ पहले ही दिन बाकी कैदियों से धमकाने लगे कि तमीज में रहियो वरना तेरी कमीज फाड़ देंगे। वेड बेचारा चुपचाप उनकी सुनकर बैठ गया। अगले दिन लॉरा भी उससे मिलने पहुंची, जहाँ वो वेड के फूटे हुए मुंह को देखकर डर गई। वेड बोला कि टेंशन मत लो, मुझे बस थोड़ा सा प्रसाद मिला है। तब लॉरा ने बताया कि मैं जल्दी से तुम्हारे लिए एक वकील का जुगाड़ कर रही हूँ, इसलिए शायद तुम्हें थोड़ा और प्रसाद खाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद एक वकील साहिबा वेड से मिलने पहुंची, जिसने उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास $1 मिलियन होंगे खुद की बेल कराने के लिए। वेड ने उसे मना कर दिया। तब वो लॉयर बोली कि ठीक है, मैं कुछ करती हूँ जिससे कि तुम्हारे ऊपर लगे चार्जेस हट सकें। उसी रात एक सैन क्विंटिन जेल में अचानक से सारे कैदी उधम मचाने लगे। उन्होंने इस जेल को बॉयज हॉस्टल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी यहाँ बाकी गार्ड्स आए, जिन्होंने वार्डन की तरह सब कैदियों को सीधा कर दिया। अगले दिन उसी जेल में एक गॉर्डन नाम का आदमी एक दूसरे कैदी जॉन से मिलने पहुंचा, जहाँ वो बोला कि रात के कांड के लिए तुम्हें ये लोग उम्र कैद की सजा देकर शू में भेज देंगे। अब शू क्या है यह हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन जॉन को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो तो बोला कि कल मेरी बेटी 27 साल की होती, तब हमें पता चला कि अपनी बेटी और वाइफ को खोने के बाद जॉन को किसी चीज से कोई डर नहीं लगता, खासकर तब से जब उसने अपनी वाइफ और बेटी का बदला लिया। यहाँ से सीन वापस वेड पर आया, जहाँ उससे वो लॉयर मिलने पहुंची। लॉयर बोली कि अगर तुम अपना जुर्म कबूल करो तो फिर शायद तुम्हें कम टाइम की सजा मिलेगी और उस सजा में तुम्हारे जेल के बिताए गए 95 दिनों को भी गिन लिया जाएगा, वरना कोर्ट के ट्रायल के चक्कर में तुम इंतजार ही करते रह जाओगे। साथ ही अगर तुमने अपना गुनाह खुद मान लिया तो फिर तुम्हें कोई फाइन भी नहीं देना होगा। ये सुनकर वेड उस जुर्म को कबूल करने के लिए मान गया, क्योंकि अभी तो उसके पास कोई और चारा था भी नहीं, जिसके चलते कोर्ट ने उसे 3 साल की सजा सुना दी, जिसमें कि उसके 95 दिनों को भी गिना जाएगा। अब इनकी जेल की ट्रिप शुरू हुई, जहाँ वेड के पीछे बैठा एक कैदी जैक उससे बोला कि जेल का सबसे खतरनाक कैदी वो आगे बैठा हुआ डैनी सैमसन है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तभी सैमसन ने खड़े होकर एक कैदी की ग्रैंड ओपनिंग शुरू कर दी, जिसके बाद उसने वो चाकू जैक के हाथों में थमा दिया। जैक भी वो चाकू वेड की सीट के नीचे छुपाते हुए बोला कि अगर तुमने पुलिस को कुछ भी बताया तो फिर सैमसन तुम्हारा भी यही हाल कर देगा। अब चाकू वेड के पास मिला तो इसलिए ये जैक्सन नाम का ऑफिसर उससे पूछने लगा कि आखिर बस में क्या हुआ, क्योंकि ये लोग भी जानते थे कि वेड किसी का मर्डर नहीं कर सकता। लेकिन तब भी वेड ने इन्हें कुछ नहीं बताया। तब जैक्सन बोला कि शायद इसकी अकल ठिकाने लाने के लिए हमें इसे शू में शिफ्ट करना होगा। अब शू मतलब सिक्योरिटी हाउसिंग यूनिट, जहाँ जैक्सन एक कमांडिंग ऑफिसर भी था। शू में सिर्फ उन हाई प्रोफाइल कैदियों को रखा जाता था जिन्हें फांसी या उम्र कैद की सजा मिली हुई हो। साथ ही यहाँ कैदियों को पूरे दिन में सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर छोड़ा जाता, बाकी दिन के 23 घंटे उन्हें सिर्फ अपने सेल में ही बिताने होते थे।
साथ ही शुरू के 3 महीने तक तो उनका कोई परिवार वाला उनसे मिलने तक नहीं आ सकता। अब एक दिन गार्ड वेड को ओपन एरिया में ले गए, जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े कैदियों को जमा किया गया था। तभी यहाँ 2 कैदियों में एक फाइट शुरू हुई, जिसमें इनका बीच बचाव किसी ने नहीं कराया, क्योंकि ये फाइट खुद इनका कमांडिंग ऑफिसर जैक्सन ही करा रहा था। असल में जैक्सन इन कैदियों की लड़ाई पर आपस में ही साथियों के साथ सट्टा लगाता, साथ ही वो उन कैदियों पर अपने हिसाब से सारे हुक्म भी चलाता। तभी उसने सायरन बजाकर उन दोनों कैदियों पर रबर बुलेट से फायर कर दिया। ये देखकर एक कैदी ने अपनी भड़ास निकालनी शुरू कर दी। तब जैक्सन ने ऑर्डर दिया कि लेके आओ जरा इसे कोने में। तब गार्ड उस कैदी को कोने में ले आए, जहाँ इस लंगूर जैसे जैक्सन ने उस बेचारे कैदी का भूस भर दिया। कुछ दिनों बाद लॉरा भी वेड से मिलने पहुंची, जहाँ उसने बताया कि मैं तुम्हें 3 महीनों से ढूंढ रही थी। लॉरा ने ये भी बताया कि अब उसे पैसों की काफी दिक्कत होने लगी है। तब वेड बोला कि तुम अपने और माइकल के लिए मेरी सारी चीजें बेच सकती हो। ये कहकर उसने लॉरा को यहाँ से भेज दिया। दूसरी तरफ जॉन भी अपनी उम्र कैद की सजा लेकर शो में पहुंचा, जहाँ उसका सेल वेड के साथ ही था। तब जैक्सन जॉन से बोला कि भले ही तुमने 16 मर्डर्स किए हो, लेकिन यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से ही चलता है। वेड ने भी जब सुना कि जॉन ने 16 मर्डर्स किए हैं, तब उसकी भी जॉन से लुप लुप होने लगी। अगले दिन इन्हें फिर से ओपन एरिया में छोड़ा गया, जहाँ जॉन बाकी कैदियों से ऐसे मिलने लगा जैसे वो उनके पिछले जन्म का दोस्त हो। असल में जॉन का इतनी बार ट्रांसफर हुआ कि सारे कैदी उसके कांड से अच्छी तरह वाकिफ थे कि ये बंदा कभी भी कुछ भी कर सकता है। तभी वेड की भी मुलाकात जैक से हुई, जहाँ जैक उससे बोला कि सैमसन तुम्हारे काम से काफी खुश है, क्योंकि तुमने पुलिस के सामने उसका नाम नहीं लिया। तब सेल में वेड जॉन से पूछने लगा कि आखिर इस जेल में हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। जॉन बोला कि देखो, जेल में हमें, आप क्या सुन रहे हो, आप थोड़ी जेल जाओगे, चलो आगे बढ़ते हैं कहानी में। जहाँ अगले दिन ओपन एरिया में जैक वेड से बोला कि तुम्हें उस झाड़ू जैसे बाल वाले टर्नर नाम के कैदी से लड़ना होगा। उसने ये कहा ही था कि तब तक टर्नर ने वेड पर हमला कर दिया। तभी वेड ने भी अपनी मोमोस की शक्ति दिखाकर टर्नर की बुद्धि लाल कर दी। ये देखकर एक कॉलिन नाम का गार्ड इन पर रबर फायरिंग करके इन्हें रोकता कि उससे पहले ही जैक्सन ने खुद टर्नर के पैर में एक असली की गोली मारी, क्योंकि उसे लगा था कि टर्नर वेड को हरा देगा। तब सेल में वेड ने जॉन से पूछा कि जैक्सन ने मेरी जगह टर्नर को शूट क्यों किया। तब जॉन बोला कि जैसे ही हम जेल में आए तो हमारे ऊपर इन ऑफिसर्स के रूल लागू हो जाते हैं, इसलिए जो इनकी मर्जी होगी ये वही कराएंगे। अगले दिन हैमर नाम का इन्वेस्टिगेटर जेल में इन्वेस्टिगेशन करने पहुंचा, जहां उसने जैक्सन से पूछा कि आखिर यहाँ इतनी फाइट क्यों होती है। तब जैक्सन बोला कि ये लोग हैं ही इतने जंगली, मैं तो उल्टा इनकी इतनी फाइट्स को रुकवा देता हूँ, वरना ये तो 30 फरवरी के 9 बजे तक भी लड़ते रहे। यहाँ लॉरा फिर से वेड से मिलने पहुंची, जहाँ इस बार वो माइकल को भी अपने साथ लेकर आई। अपने बेटे को देखकर वेड काफी खुश हुआ, लेकिन लॉरा ने फिर वही दुखड़ा रोना शुरू कर दिया कि पैसे नहीं है। वेड बोला कि एक काम करो, उस घर को बेच दो, क्योंकि मैं एक बार यहाँ से बाहर आ गया तो फिर मैं तुम दोनों को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। अब यहाँ से वो सीधा ओपन एरिया में पहुंचा, जहाँ जैक ने आज भी उसे एक आदमी से लड़ने के लिए कहा। तब वेड बोला कि हर बार मैंने ही ठेका लिया है क्या लड़ने का। ये सुनकर जैक ने अपने आदमियों से वेड पर ही हमला करवा दिया। तभी जॉन ने भी मौका देखकर वेड की मदद करी, लेकिन वो इस बात से काफी गुस्सा था, इसलिए उसने सेल में वेड को सुनाना शुरू कर दिया कि तुम्हें लगता है अब सैमसन की गैंग तुम्हें जिंदा छोड़ेगी। यहाँ लॉरा भी घर बेचने के लिए सारे कागजात इकट्ठा करने लगी। अगले दिन वेड जब ओपन एरिया में पहुंचा तो आज वहाँ सैमसन भी आया हुआ था। तभी जैक सैमसन से वेड की शिकायत करने लगा, लेकिन सैमसन ने उल्टा जैक को ही प्रसाद दिलवा दिया, क्योंकि जैक हमेशा से वेड का सहारा लेकर इस गैंग में अपने पॉइंट बना रहा था। तब सैमसन ने उसे अपनी गैंग में आने का ऑफर भी किया। वेड ने जब जॉन से इस ऑफर के बारे में पूछा तो जॉन ने उसे हाँ कह दी, क्योंकि सैमसन इस जेल का सबसे तगड़ा गैंगस्टर था। अगले दिन जैक्सन और रॉबर्ट अपने बच्चों का बेसबॉल मैच देखने लगे, जहां रॉबर्ट ने जैक्सन को समझाया भी कि हमें जेल में ये खूनी गेम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला तो शायद हमारी जॉब भी चली जाएगी। लेकिन जैक्सन बोला कि कुछ नहीं होगा मित्र, तुम बस मजे लो। उसी रात वेड ने जॉन से पूछा कि तुमने अपनी फैमिली के किलर्स को इतने दिन तक जिंदा क्यों रखा। तब जॉन बोला कि मैंने उन किलर्स की फैमिली के 14 लोगों को मार दिया, ताकि उन्हें पता चले कि जब कोई अपना जाता है तो कैसा लगता है, और फिर मैंने उन दोनों को मार के
इस किस्से को यहीं खत्म कर दिया। इसलिए अब मुझे मरने से बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि अगर मैं मर भी गया तो ऊपर जाकर अपनी वाइफ और बेटी से मिल पाऊंगा। अगले दिन फिर से इनका लूडो गेम शुरू हुआ, जहाँ जैक्सन की इसलिए जल गई क्योंकि वेड काफी बहादुरी से उसको ही देख रहा था, जिसके चलते उसने वेड पर बहुत सारी रबर फायरिंग कर दी। जैक्सन जैक से भी सैमसन के बारे में पूछताछ करने लगा, क्योंकि जेल में अकेला सैमसन ही किसी से नहीं डरता था। तब जैक ने खुद की प्रोटेक्शन कस्टडी के लिए सैमसन और वेड के खिलाफ गवाही दे दी। इस गवाही से सैमसन को 25 साल, साथ ही वेड को 6 साल की सजा और सुना दी गई। वेड की सजा 6 साल और बढ़ते ही लॉरा बिल्कुल टूट गई, जिसके बाद उसने अपनी मॉम के कहने पर वेड को लेटर लिखकर बता दिया कि अब वो दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये पढ़कर वेड खूब रोया, क्योंकि अब उसके पास भी बाहर जाने की कोई वजह नहीं बची थी। इसलिए अब वो भी जानवरों की तरह बाकी कैदियों से लड़ने लगा। जॉन ने उसे समझाया भी कि एक गम के चलते खुद की पर्सनैलिटी चेंज मत करो, लेकिन वेड ने उसकी एक नहीं सुनी। कुछ दिन में यहाँ गॉर्डन भी जॉन से मिलने पहुंचा, जहाँ जॉन उससे बोला कि तुम यहाँ आकर अपना टाइम वेस्ट मत किया करो। यहाँ से सीन लॉरा पर आया, जो अपनी माँ के साथ सारा सामान पैक कर रही थी। तभी माइकल ने अपनी माँ से पूछा कि हम पापा का सामान यहाँ क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैं पापा के बिना नहीं रह पाऊंगा। ये सुनकर लॉरा का भी दिल भर आया, इसलिए वो अगले ही दिन फिर से वेड से मिलने पहुंची, जहाँ उसने वेड से ये प्रॉमिस किया कि चाहे तुम्हें कितना भी टाइम लगे, मैं हमेशा तुम्हारा ही इंतजार करूंगी। ये सुनकर वेड काफी खुश हुआ, लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। तभी उसने जॉन के साथ मिलकर इस जेल से निकलने का एक प्लान बनाया कि अगर हम इस जेल की सच्चाई बाहर ले आए तो शायद हमें यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। अब इनका प्लान यहाँ से शुरू हुआ कि आपको वो कालू टॉरिन याद है, जिसने वेड पर पहले ही दिन हमला किया था? असल में वो टॉरिन अब शो में ही आ गया, जिसके लिए वेड ने जैक्सन से कहा कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी फाइट उस टॉरिन से फिक्स करो, क्योंकि मुझे उससे अपना पिछला हिसाब चुकता करना है। तब जैक्सन बोला कि ठीक है, लेकिन इस फाइट में तुम में से कोई एक ही आदमी जिंदा बचेगा। तभी हमें पता चला कि उस दिन वेड ने लॉरा को गॉर्डन से मिलने भेज दिया था, ताकि गॉर्डन अपने कांटेक्ट लगाकर वेड और जॉन की मदद कर सके। अब फाइनली वो लड़ाई का दिन भी आ गया, जहां वेड और टॉरिन की भयंकर फाइट शुरू हुई, जिसमें यह आंद्रे रसल का बच्चा वेड पर बहुत हावी पड़ने लगा। लेकिन तभी वेड ने भी उस पर हावी होते हुए टॉरिन को रिन साबुन से धोना शुरू कर दिया। यहाँ गॉर्डन भी कुछ FBI एजेंट्स को लेकर जेल में पहुंचने लगा। यहाँ जॉन ने भी मौका देखकर अपने चश्मे में छुपाया हुआ हथियार निकाल लिया। वेड ने भी टॉरिन को ढेर तो कर दिया, लेकिन उसने टॉरिन को जान से नहीं मारा। ये देखकर जैक्सन को काफी गुस्सा आया, इसलिए वो वेड पर शूट करता कि उससे पहले ही जॉन वेड के सामने आ गया। ये देखकर बाकी कैदी भी एक दूसरे के सामने आ गए कि चला गोली लंगूर चला। ये लंगूर शायद सबको शूट कर भी देता, लेकिन रॉबर्ट ने उसे रोक लिया कि अगर तुमने इतने लोगों को मारा तो बाहर इनके गैंगस्टर तुम्हारी जिंदगी हराम कर देंगे। ये सोचकर जैक्सन ने गार्ड्स को ऑर्डर दिया कि सारे कैदियों को उनके सेल में वापस डाल दो। अब जब सबको वापस सेल में लाया गया, तभी सारे कैमरा भी बंद कर दिए गए, जिसके बाद गार्ड्स दोबारा से जॉन और वेड को वापस ओपन एरिया में ले आए। तब जैक्सन खुद वेड को मारने जाता, लेकिन उससे पहले रॉबर्ट यहाँ से चला गया कि मैं इन सब में शामिल बिल्कुल नहीं होऊंगा। तब भी जैक्सन अकेला ही वेड और जॉन का काम करने पहुंचा। इतने में कॉलिन ने भी कैमरा को दोबारा ऑन कर दिया, ताकि जैक्सन की काली करतूत कैमरा में रिकॉर्ड हो सके। अब जैक्सन जैसे ही वेड को मारता, तो उससे पहले ही जॉन ने अपने हथियार से जैक्सन की आंतड़ियां खोलते हुए उसके गले की भी ग्रैंड ओपनिंग कर दी, लेकिन इस चक्कर में उसे 2 गोलियां लग चुकी थी। तभी कॉलिन ने इमरजेंसी बटन दबाकर बाकी गार्ड को भी ओपन एरिया में बुला लिया। यहाँ दूसरी तरफ लॉरा और गॉर्डन बाकी एजेंट्स के साथ जेल में पहुंचे, जहां उन्हें जैक्सन के काले कारनामों का सच पता चल गया, क्योंकि आज की वारदात कैमरा पर रिकॉर्ड हो चुकी थी। बाकी वेड भी इस घटना की गवाही देकर अपनी सजा से फ्री हो गया, जिसके बाद वो इतने सालों